Yeah. So you will come to know कि what we have some important questions, और कल हमने क्वेश्चंस और प्लस उसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम डिटेल में बात करें। पहला क्वेश्चन अलेक्जेंडर पोप को लेकर के है। अलेक्जेंडर पोप की दो पोयम है, उन्होंने कई पोयम लिखा था। एक पोयम है और एक और उनका है ड्रिंक डीप आर्ट के है। सो ये पूरा जो है इसमें अलेक्जेंडर पोप को लेकर के बताया गया, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। तो यू आर गेटिंग हियर कि अलेक्जेंडर फ्रॉम 1688, अलेक्जेंडर 1688 में उनका जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न इन 1688। 1688 में उनका जन्म हुआ था, यानी 1688 में वो पैदा हुए थे, और उनकी जो डेथ है वो 1744 में हुई थी। तो अलेक्जेंडर पोप एक वेल नोन फेमस पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं। 1688 में उनका जन्म हुआ, 1744 में डेथ हुई है। अलेक्जेंडर पोप के नाम पर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, और उन्हीं के एज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम आगस्टन एज कहते हैं। जो किंग आगस्टस, जो रोमन किंग थे, उनके नाम पर रखा गया था। चूंकि रोमन किंग जो आगस्टस थे, उनके समय का जो लिटरेरी ट्रेंड था, थे जो वे ऑफ राइटिंग था, इसको जो है अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोवर्स ने जो है क्या किया, उसको उन्होंने उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको उन्होंने। यू आर गेटिंग इट या व्हाट यू आर गेटिंग इट की एक कैथोलिक फेथ को लेकर के बात थी उनका। बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिक फेथ ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडिंग यूनिवर्सिटी। उनका जो विश्वास था रोमन कैथोलिक फेथ में था, तो बहुत सारे लोगों ने उनको क्या किया कि कई उनकी फैमिली को तमाम प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। होने की वजह से जो है एक पॉइंट आप देखते हैं कि वो जो है उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया गया, और जो पब्लिक ऑफिस वगैरह थी, वोटिंग का जो राइट्स वगैरह था, तमाम चीजों पर बैन लगाया गया था। दस ही डिटरमाइंड टू मेक अ लिविंग एज अ राइटर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जीवन गुजारेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेल नोन पोएट, जिसने द रेप ऑफ द लॉक लिखा, जिसने जो है एशियन मैन लिखा, एशियन सिस्टम लिखा, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबत नॉट लिखा, जिसने जो है हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाया, जिसके नाम पर एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है, जो 1700 से 1744 तक जो एज रहा है। और खुद अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में हुआ, जब ब्लडलेस रिवोल्यूशन, जो ब्लडलेस रिवोल्यूशन जो एक क्रांति थी वो आई हुई थी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमें उनके लाइफ को लेकर के यहाँ पे बात करनी है। 1988 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उनका जो विश्वास था किसमें था, रोमन कैथोलिक में था, और इसी फेथ की वजह से उनको जो है यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करने दिया गया। पब्लिक ऑफिस वगैरह वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे, वोटिंग वगैरह का राइट्स उनसे छीन लिया गया था, और उन्होंने अपने आप को एक लिविंग राइटर के रूप में जो है स्थापित करने की कोशिश की, which he so succeeded at doing that he became the first English writer to make a living soul by his writing। और अपना उन्होंने जो सोल का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तमाम झंझावतों, तमाम प्रॉब्लम, तमाम समस्याओं के बावजूद भी ही established himself as a living writer। जीते जी उनको प्रसिद्धि मिली। He suffered from spinal infection, उनको स्पाइनल इन्फेक्शन था, बैकबोन में उनके प्रॉब्लम थी एज अ चाइल्ड, विच स्टंट हिज ग्रोथ एंड सो डिसफिगर्ड। और उनका फिगर भी बहुत अच्छा नहीं था, उनके अंदर डिफॉर्मिटीज टाइप का था, ऐसा लगता था कभी कभार जैसे वो नाटे कद के थे, बौने थे, इस तरह की चीजें डेवलप हो गई थी। Disfigured him other that other writers frequently belittled him, और जिस दूसरे राइटर उनकी हंसी उड़ाते थे। However, he soon became feared by these writers। Insults were often more stinging than those they could throw। राइटर जो क्या करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। तो अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपने एक वर्क में कंटेम्प्रेरी राइटर्स को बहुत ज्यादा जो है जलील किया, जलील इन द सेंस की इंसल्ट किया, उनके बारे में लिखा कि दे वर ओनली सो कॉल्ड राइटर, दे डोंट हैव टैलेंट, और वे राइटर्स का उनके अंदर कुछ वो नहीं था।
तो यू विल कम टू नो कि उनको काफी ज्यादा इंसल्ट किया गया था, राइटरों ने इंसल्ट किया। कैथोलिक रोमन कैथोलिक में विश्वास की वजह से पब्लिक प्लेस पे उनको प्रसिद्धि, नेम, फेम नहीं मिल पाया, उससे भी उन्हें गुजरना पड़ा, ये सब चीजें। ही जोकिंगली वंस रोट, एक बार उन्होंने कहा, आई मस्ट बी प्राउड टू सी, आई मस्ट बी प्राउड टू सी, मुझे एक घमंड है इस चीज को देख करके, मैं नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, बल्कि आदमी जो है क्या करते हैं आज, ईश्वर से डरते हैं। उन्होंने एक ये बड़ा फेमस कोटेशन, एक कोटेशन पूछा जा चुका है कि आई मस्ट बी प्राउड टू सी, मुझे अपने आप को इस चीज को देख करके गर्व होता है कि आजकल के लोग ईश्वर से ना डर करके मुझसे डरते हैं। ये बात उन्होंने किससे कही थी? कंटेम्प्रेरी राइटर्स को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो मेरे समय के राइटर्स हैं वो ऐसे राइटर्स हैं कुछ कर नहीं रहे बल्कि लेग पुलिंग करते हैं, और जब मैं उनके बारे में लिखता हूं तो ऐसा लगता है कि वे ईश्वर से डरने के बजाय मुझसे डरते हैं। He is now one of the most frequently quoted writers in English. The quotations in the criticism, ज्यादातर उनका जो कोटेशन है उनकी पोयम एन क्रिटिसिज्म से आता है, which he published when he was but 23. उन्होंने पब्लिश किया था जब वो केवल। However, consider some of the other quotations that come from just that poem alone. Be not the first by whom the new art tried, nor yet the last to lay the old aside. We think our fathers fools, so wise we grow. Our wiser sons no doubt will think us so. ये एक बहुत फेमस कोटेशन है जो उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि वी थिंक, हम सोचते हैं, आर फादर्स फूल्स, कि हमारे जो पिता हैं वे मूर्ख हैं, सो वाइज वी ग्रो, यह सोचते हुए हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आवर वाइजर सन्स, लेकिन जो हमारे जो है बुद्धिमान बच्चे हैं, नो डाउट वे सोचते हैं, विल थिंक अस सो, वे हमारे बारे में वैसा ही सोचेंगे। कह रहे कि जो भी जनरेशन है वो ये सोचती है कि वे जो है ज्यादा बुद्धिमान है, उनके माता पिता तो मूर्ख हैं, और वो ये नहीं सोचते कि जो आने वाली उनकी जनरेशन है वे सोचेगी कि उनके माता पिता मूर्ख हैं और वे ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो यही सोचते सोचते हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये सब कुछ उनका कोटेशन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एज आवर वॉचेस गो जस्ट लाइक alike yet says must ever join to error, ये बहुत ज्यादा, to error is human to forgive divine, गलती करना इंसान का काम है, माफ करना ईश्वर का काम है। पोप कंसीडर राइटिंग बोथ ऑफ हिज एसेज इन प्रोज originally but decided against it for two reasons. First, he felt that writing in words would curb his verbosity, and he admired, and second, so you are getting it here what ki to error is human to forgive divine. Pope considered writing both of his essays in prose originally but declared against it for two reasons. First, he felt that writing in verse would curb his verbosity, and second, he admired heroic couplet. उन्होंने तारीफ किसकी की थी? हीरोइक कपलेट। तो जब भी आप पोप की बात करिए, ऑगस्टन एज आपको ध्यान में रखना है, ऑगस्टन एज के अलावा आपको ध्यान में रखना है हीरोइक कपलेट, आपको ध्यान में रखना है ह्यूमन नेचर, आपको ध्यान में रखना है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, आपको ध्यान में रखना है उस समय की जो और चीजें कुछ रही हैं। और चीजें कौन सी रही हैं? नियो क्लासिकल एज का जो लिटरेरी ट्रेंड था, मूवमेंट था, जो लिटरेरी डिवाइसेस थी, जैसे आयरनी हो गया, सटायर हो गया, स्ट्रिक्ट लिटरेरी नाम्स हो गया, और कुछ उनका क्रिएशन है, एशियन मैन, एशियन क्रिटिसिज्म, एपिस्टल टू डॉक्टर बट नॉट रेप ऑफ द लॉक, और भी उन्होंने तमाम ऐसी पोएम्स लिखा हुआ था जिसमें जो है एक उनका वर्क डंसियार्ड करके है। उन सबको हमें ध्यान में रखना है जब भी अगर हम पोप की बात करें। जो है उनके कोटेशन बड़े, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये सब उनके कोटेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। पोप ने जितना भी यूज किया है वो शार्ट एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट्स हैं, और उनमें विट नजर आता है, और ऑल दिस थिंग्स यू कैन जस्ट गो। तो जो पहला क्वेश्चन था वो किससे रिलेटेड था? तो जो पहला क्वेश्चन था वो पोप से रिलेटेड था।
जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस। क्या आपको समझ में ये पॉइंट आ गया है या कोई कंफ्यूजन है जो मुझे और एक्सप्लेन करना, ताकि मैं दूसरा जल्दी जल्दी कवर करूं। ड्रॉप मैसेज। डिड यू कम टू नो, क्या समझ में आ गया? शशि, सादिया, सुरेंद्र, हेमंत, ठीक। ओके। नाउ अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये दूसरा क्वेश्चन आपका, देयर इज अ राइटर और उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक फेमस नॉवलिस्ट है, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है मोल फ्लैंडर के राइटर हेनरी फील्डिंग, सॉरी डैनियल डीफो। डैनियल डीफो के बारे में अब बात कर ली। तो जब आप डैनियल डीफो को लेकर के पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो 16वीं 17वीं शताब्दी के एक बड़े प्रोज राइटर हैं, जो बड़े व्यापारी भी थे, और एक समय ऐसा हुआ था कि वो बैंकरप्ट हो गए थे और उनको काफी पैसा 1692 में करीब $17,000 चुकाना पड़ा था। वो नावल वो लिखते थे, लेकिन अपना नावल 1719 तक पब्लिश नहीं कर पाए। उन्होंने इंग्लिश में नावल लिखा कैप्टन सिंगलटन। ये जरूर ध्यान रखना, कैप्टन सिंगलटन, मोल फ्लैंडर्स, कर्नल जैक एंड रोक्सान। उन्होंने ये सारा नावल लिखा। कैप्टन सिंगलटन लिखा, मोल फ्लैंडर्स लिखा, कर्नल जैक लिखा, रोक्साना, ये 4 नावल उन्होंने लिखा। और फिर उसके बाद उसके ये चारों नावल के राइटर कौन है? डैनियल डीफो। ये 4 व्हील्स ऑफ द नावल में भी आप कह सकते हैं कि आ, कुछ उनको कवर किया जा सकता है। इनका जन्म 1660 में हुआ, 1731 में इनकी मौत हुई है। इनका पहला नावल था रॉबिन्सन क्रूसो। और इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे, ही ऑब्वियसली रोट मच मोर देन दिस, मेनी रीडर्स आर आल्सो फेमिलियर विद द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मोल फ्लैंडर्स। द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मोल फ्लैंडर्स। एक दूसरा नावल उनका था मोल फ्लैंडर्स। यह स्टोरी क्या है? इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमन हु स्पेंड्स मेनी इयर्स एज अ प्रोस्टिट्यूट एंड अ थीफ मैरिज 5 टाइम्स। यह जो है स्टोरी एक वुमन की है जो अपना जीवन 5 साल तक एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में, एक चोर के रूप में बिताती है और 5 टाइम शादी करती है। एंड इज शिफ्ट टू द कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया इन नॉर्थ। और वह जो है कहाँ चली जाती है? वर्जीनिया नॉर्थ में, अमेरिका, एज अ कन्विक्ट। तो डिफो का ये दूसरा नावल है, द फॉर्च्यून्स एंड द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फेमस मोल फ्लैंडर्स, ये उनका रहा है। डिफो हैड बीन अ पैम्फलेटियर, वो पैम्फलेट भी लिखते थे बिफोर ही ट्राइड हिज हैंड एट फिक्शन। वन ऑफ द हिज मोस्ट नोटेबल राइटिंग्स इन दिस वेन इज द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स। द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, ये उनका क्या रहा? द शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, ये उनका रहा था वर्क जो है। वर्क का क्या मतलब है? पैम्फलेट के रूप में। अ सैटिरिकल डिफेंस ऑफ एंग्लिकन ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने जो है उसकी उन्होंने क्या किया हुआ है? आलोचना की है। विच काज्ड हिम टू jailed. He was obviously a high political individual. He served as a spy for Robert individual. He served as a spy for Robert Harley, Earl of Oxford, and used his review, which he found and edited as a platform for Harley's policies. His novels are important for their thorough descriptions and details, their conversational prose created by a psychologically revealing first person. उनका जो narration है first person है। एंड देयर बूर्जुआ थीम, और वो अपर क्लास को लेकर के लिखते थे, बूर्जुआ थीम को लेकर के। ह्यूमन विल ट्रांसफॉर्म एंड ऑब्स्टिनेटली ब्लीक एंड अनकेयरिंग इन्वायरमेंट टू वन ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। सो ये जो उनका वो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डैनियल डिफो 1660 में जन्म हुआ, 1731 में मौत हुई है। उनका एक नावल रॉबिन्सन, दूसरा द फॉर्च्यून्स and misfortunes of the famous Moll Flanders, a story of a woman who spent many years as a prostitute and a thief, married 5 times, 5 बार उसने शादी किया, once to her own brother
was to her own brother and is shipped to the colony of Virginia in North America। और एक उनका वो पैम्फलेट के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी, जो एक वे विद द डिसेंटर्स अ सैटिरिकल डिफेंस ऑफ एंग्लिकन। पैम्फलेट में उन्होंने क्या आलोचना किया था, एंग्लिकन ऑपरेशन को लेकर उन्होंने वो की। उन्होंने एक मुखबिर के रूप में भी काम किया, किसके लिए, रॉबर्ट के लिए, रॉबर्ट के लिए मुखबिर, रॉबर्ट हार्ली अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के रूप में काम किया। इस तरह की चीजें रही है। तो इतनी सारी चीजें थी। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा कुछ बहुत इमरजेंसी काम है, मैं यहीं तक ही आज इसको